स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ कि समर वेकेशन को आप लोग को कैसे वाइजली यूज करना है कि आप लोगों को बोर्ड में फ़ायदा मिल सके। आप लोगों को इस वीडियो में मैं बात बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को फॉलो करना है, टाइम टेबल, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो हमारी समर वेकेशन है वो ऐसा नहीं है कि वो सेम उस पर होगी। सेम पे नहीं होता है कि कई बार क्या होता है किसी की 15 मई से लगती है, किसी की मई के एंड में लगती है। बिल्कुल मैं फिर भी एक एक्सपेक्टेड डेट लेके चलता हूँ कि 5 मई से हमारी समर वेकेशन है, ठीक है। और एंड डेट एक्सपेक्ट करता हूँ 15 जून। और जो हमारे पास अप्रोक्स ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 1.5 मंथ्स का। किसी किसी के 2 मंथ्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे 1.5 मंथ्स का लेके चलेंगे टारगेट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी समर वेकेशन है उसको क्यों यूज़ करना है हमको। हम चाहे तो मौज भी ले सकते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं घूमने जाएंगे बाहर, कहीं कोई नानी के यहाँ जाता है, कोई यहाँ पे घूमने जाता है। सब लोग अपने नए नए कहीं ना कहीं कोई प्लान सुनाता है, कुछ करता है, कोई अपना कुछ इनोवेशन करता है, कुछ तो मतलब नई नई चीज़ें करते हैं लोग समर वेकेशन के दिन। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जिनका केवल क्या लक्ष्य होगा कि हम पढ़ाई करते हैं और टॉप मारते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़ाई भी करेंगे प्लस मौज भी लेंगे, ठीक है, प्लस अपना जो भी काम है वो भी करेंगे, घर का काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि स्कूल का कोई प्रेशर नहीं होता, नो प्रेशर। बस आप लोगों को एक होमवर्क जरूर मिलता है समर वेकेशन के लिए, वो आपको करना होता है, वो कि आप 1 घंटा निकालेंगे ना पर डे तो भी निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेश स्टार्ट फॉर बोर्ड। जो हमारी बोर्ड की क्लासेज होती हैं वो फ्रेश स्टार्ट होती है, मतलब अभी हमारे पास अप्रैल से सेशन चालू होता है। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल नया नया हमारे पास स्टार्ट होता है कि हम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर सकें, बोर्ड्स के लिए प्लानिंग कर सकें, और हम बेसिक्स अपने बिल्ड कर सकते हैं। बेसिक जो भी हम रहते हैं 12th के वो कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम बेसिक्स की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमें चाहिए 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ चाहिए, तो हमें 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ेगी हमें अच्छे से। तो अगर मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक चाहिए तो हमें थोड़ा बहुत सेट्स और रिलेशन का जो रिलेशन एंड फंक्शंस का जो टॉपिक है 12th में, उसके लिए हमें सेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं 12th में। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमें रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। हम कुछ भी पढ़ रहे हो, लाइक हमारे पास कवर करना है, हमें मैथ्स कवर करना है, ठीक है, मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया। आपको करना क्या है कि टाइम टेबल है जो आपका वो रियलिस्टिक बनाना है। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप लोग को ऐसा नहीं करना कि आप लोग 15-15 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं, 20-20 घंटे का बना रहे हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 to 8 आवर्स देते हैं, ठीक है, अपने एक सब्जेक्ट के लिए या फिर कहें 2 सब्जेक्ट्स के लिए, तो दैट इज एनफ, ठीक है। समर वेकेशन में आपको ये नहीं करना है कि भाई आप लोग 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं ना। आपको अपना मज़े भी लेने हैं, ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, आपको सब कुछ देखना है समर वेकेशन में, ठीक है, ये चीज़ है। तो 6 to 8 आवर्स का आप अपना कर सकते हैं कुछ भी। या तो आप 3 सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो तो 2 आवर्स का कर सकते हैं, 2 आवर्स का कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 3 आवर्स का कर सकते हैं, और अगर एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो तो 6 आवर का कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है और आपके फोकस के ऊपर है। उसके बाद बात करते हैं 3 सेशंस में आप लोगों को ब्रेक करना है। 3 सेशंस का मतलब क्या है कि जो भी आप सब्जेक्ट कवर करें उसको आपको यूनिट्स होती हैं हर चैप्टर की। मैथ्स की, जैसे मैथ्स में हमारे पास कितनी है 6 यूनिट्स हैं। 6 यूनिट्स में हमारे पास कुछ एलजेब्रा यूनिट है एक, ठीक है, उसके बाद कैलकुलस करके यूनिट है, उसके बाद और भी कई सारी यूनिट्स हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको उस यूनिट्स में ये देखना है कि आपको कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा परेशान करेगी आगे चल के। लाइक कैलकुलस सबसे ज़्यादा परेशान करती है मैथ में, तो आपको कैलकुलस सबसे पहले करनी पड़ेगी, या फिर कैलकुलस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आप लोग हमेशा याद रखना है कि इंक्लूड रिवीजन, आपको रिवीजन भी इंक्लूड करना है जो भी आपकी समर वेकेशन होगी, ठीक है। इस समर वेकेशन में आप लोग को रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों इंक्लूड करनी है। ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी करे जा रहे हैं। अगर आप थ्योरी करे जा रहे हैं और आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उस थ्योरी करने का कोई मतलब नहीं है। आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आप बस किताब ले लिया आपने, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, घर वालों को धोखा दे रहे हैं, बस, ठीक है। किसी को भी धोखा दे लेना, अपने आप को धोखा मत देना। इसलिए कह रहा हूँ अपना टाइम टेबल बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं करना, भले ही आप 2 आवर्स का बना रहे हैं ना स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में 2 आवर्स का बना रहे हैं तो ठीक है, गुड है, कोई बात नहीं। अगर आप 1 आवर्स पढ़ पा रहे हैं तो 1 आवर्स पढ़िए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 आवर्स, फिर 1.5 आवर्स, फिर 2 आवर्स, फिर 2.5 आवर्स,
इस तरह करते हुए आप ले जाइए 6 आवर तक, 8 आवर्स तक, जितना आप ले जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद बात करते हैं डेली सब्जेक्ट रोटेशन। आपको सब्जेक्ट रोटेट करना है अपना। अगर आप 2 और उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स कर रहे हो, लाइक आप केवल फिजिक्स कर रहे हो या फिर मैथ कर रहे हो या फिर केमिस्ट्री कर रहे हो, तो आपको ये टेक्निक नहीं करनी है। बट अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आप लोगों को ये टेक्निक फॉलो करनी है। ये टेक्निक क्या है कि आप सब्जेक्ट्स पर डे कर सकते हो या 3 सब्जेक्ट्स पर डे कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर। और वीकली साइकिल चलनी चाहिए। वीकली साइकिल का मतलब ऐसा है कि अगर मंडे है आज, ठीक है, मंडे है तो मंडे को आपने कर लिया फिजिक्स कर लिया प्लस केमिस्ट्री कर लिया। उसके बाद ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को आपने मैथ कर लिया प्लस केमिस्ट्री कर लिया। अगर वेडनेसडे आया तो वेडनेसडे को आपने फिजिक्स कर लिया प्लस मैथ्स कर लिया। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं कि आपको अगर मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैथ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, फिजिक्स में इंटरेस्ट है फिजिक्स करिए। तो वो टोटली डिपेंड करता है वो आपके ऊपर। यू हैव टू यूज स्मार्ट रिसोर्सेज। स्मार्ट रिसोर्सेज कौन कौन से जो कि आजकल हैं, लाइक एनसीईआरटी सबसे मस्ट है। एनसीईआरटी तो सबसे ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ को तो आप किससे करो, एनसीईआरटी स्टार्ट करो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे कुछ भी हो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। स्मार्ट रिसोर्सेज में बात करें तो वो क्या है, यूट्यूब और एनी ट्यूटर। आप कोई भी यूट्यूब चैनल ले सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इस समर वेकेशन में, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ मैथ्स इन दिस समर वेकेशन। देखते हैं। और बाकी का यूट्यूब से आप बहुत लोग हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाके आप टॉपिक का नाम डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। एक का समझ नहीं आ रहा, 2 का देखिए, 3 का देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ये पक्की बात है। या फिर कोई आपके आसपास कोई टीचर हो या फिर कोई ट्यूशन पढ़ाता हो तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पीवाईक्यू जरूर करना है आप लोगों को। पीवाईक्यू का ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू किस तरह से पूछे जाए, किस तरह से आए। ऐसा नहीं है कि भाई आपके एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम से आप 15 डेज पहले पीवाईक्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी के बाद अगर आप कोई फॉलो कर सकते हैं तो एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी तो मस्ट है। उसके बाद अगर आप कोई फॉलो कर सकते हैं तो आप आर डी शर्मा फॉलो कर सकते हैं, एस चंद फॉलो कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल, या फिर कोई भी और बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, मैं नहीं कहूँगा। बट फॉर मी आर डी शर्मा इज बेस्ट फॉर मैथ्स। आर डी शर्मा बेस्ट है मैथ्स के लिए, क्योंकि मैंने आर डी शर्मा पढ़ी थी मैथ्स के लिए, तो वो मेरे लिए ठीक थी। उसके बाद बात करते हैं बोनस टिप। देखिए बोनस टिप क्या है। देखिए बोनस टिप में यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। भले ही आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो, 1 आवर्स पढ़ रहे हो, बट पर डे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दें, स्किप आप लोगों को नहीं करना है, आपको पर डे पढ़ना है। भले ही 1 आवर्स पढ़ रहे हो, 1.5 आवर्स पढ़ रहे हो। हाँ, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसा सरकमस्टेंसेज हो गया कि भाई आप नहीं पढ़ पा रहे, लाइक आप बीमार हो गए या फिर आप कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, या फिर आप पढ़ ही नहीं पा रहे, मतलब इमरजेंसी में, तो आप वो छोड़ सकते हैं। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको 100% कोशिश करनी है। स्लीप वेल, ईट हेल्दी, आपको आराम से सोना है, ऐसा नहीं टेंशन में सोना है, टेंशन लेके सोनी है। अगर आप भले ही 1-2 दिन नहीं कर पा रहे, अच्छा कोई बात नहीं, पर आप कंसिस्टेंट, मेंटेन कंसिस्टेंसी, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। अवॉइड टू मच मोबाइल, आप लोगों को ज़्यादा मोबाइल डिस्ट्रैक्शन लेना नहीं है। हाँ, यू कैन यूज फॉर योर स्टडीज बट नॉट फॉर लाइक, हाँ थोड़ा बहुत आप चाहें तो वीडियो गेम्स खेलते हो तो वीडियो गेम खेल सकते हैं, लाइक। और फिर उसके बाद कोई मूवी देखनी हो संडे वनडे को, तो मतलब एक पर्टिकुलर डे पे आप मूवी देख सकते हैं। या और उसके बाद कोई वेब सीरीज़ देखनी हो तो वो भी एक मतलब पार्टिकुलर डे पे ही देख सकते हैं। और अपना टाइम फिक्स कर लो मोबाइल का, ठीक है। अगर आपको टाइम फिक्स कर लो मोबाइल का कि अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है या फिर गेम खेलना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो आपका कितना होना चाहिए, 2 आवर्स होना चाहिए या फिर 3 आवर्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करो। कम से कम रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टडीज़ के लिए रख लो कि हाँ मुझे स्टडीज़ में यूट्यूब पे पढ़ रहे हूँ तो कम से कम रिलाय यूट्यूब पे रहूँ, ठीक है, क्योंकि अपने से जितना पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे क्या है कि आप यूट्यूब पे वीडियो लेके खोल के बैठ जाओगे, नोट्स नहीं बनाओगे, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे कि बाद में कर लेंगे, नोट्स बाद में बना लेंगे, ये बाद में कर लेंगे, तो वो अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लो, खुद पढ़ाई करो, खुद उसमें जो समझ नहीं आ रहा वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, अब वो पर डे पढ़ाई कर रहा है,
मान लेते हैं 6 to 8 आवर्स वो पढ़ाई कर रहा है पर डे। अब पर डे पढ़ाई करने के बाद कोई उससे कोई स्टूडेंट पूछता है, अरे तू तो बहुत पढ़ रहा होगा, या फिर तू तो बहुत काम कर रहा होगा, या फिर तू तो यार जी जान लगा दी होगी तूने। तो देखो, उससे ये नहीं कहना कि अरे मैं तो 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहा हूँ यार, बहुत मज़ा आता है ये वो। आपको करना क्या है, अरे यार थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाती है, 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं बस, और क्या, समर वेकेशन में थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो आपको ज़्यादा दिखाना नहीं है लोगों को कि भाई मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10, मतलब ज़्यादा बोल बच्चन नहीं बनना कि भाई मैं खूब पढ़ रहा हूँ। आपको बता, आप भले ही 24 घंटे पढ़ रहे हो, आपको बताना कितना है, अरे यार बस आधा 1 घंटा पढ़ लेते हैं, बाकी होमवर्क दिया है वो कर लेते हैं, बस इतने में लगता है कि बहुत पढ़ लिए, फिर अपना मौज ले लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं। बस आपको ये बताना है, ज़्यादा वो मत करना आप अपना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये हमारा मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैंने जो मैथमेटिक्स में था, जब मैंने अपने टाइम पे तो मैंने मैथमेटिक्स ही करी थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करी थी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे इंटरेस्ट इतना था नहीं। मैथमेटिक्स में था तो मैंने मैथमेटिक्स करी थी। तो इस बार जो 2025 और 26 की बात करें तो इसमें हमारे पास कितने 13 चैप्टर्स हैं और 6 यूनिट्स हैं, लाइक रिलेशन, फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर, 3D, एलपी और प्रोबेबिलिटी। तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं मैथ्स वालों के लिए, कि आप उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, लाइक रिलेशन फंक्शन आपको पहले करना है, अलजेब्रा पहले करना है, कैलकुलस करना है। तो आप अपने 1.5 मंथ्स कितना हो गया हमारे पास, यानी 45 डेज, आप 45 डेज को इसमें डिवाइड कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं दे सकता, टाइम टेबल ऐसा नहीं दे सकता मैं कि आपको करना क्या है कि 7 बजे उठना है, 7 बजे वेकअप, फिर उसके बाद 7:30 बजे ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद 8 बजे स्टडी। देखो ये सब ना ढकोसलेबाजी है, ये सब कुछ नहीं होता। इनसे ना आप टेंशन नहीं होगी दिमाग में, अरे यार ये नहीं किया, 8 बजे ये करना था, ये नहीं होता। आपको करना क्या है, आपको 3 सेशंस में डिवाइड कर लेना अपना जो भी है, कि लाइक मॉर्निंग, ठीक है, उसके बाद आफ्टरनून, या फिर उसके बाद नाइट, 3 सेशन में डिवाइड कर लेना। इन 3 सेशन में आप 2-2 आवर्स भी पढ़ गए, बहुत है आपके लिए, समर वेकेशन के लिए बहुत है। मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ लो, आफ्टरनून में 2 आवर्स पढ़ लो, नाइट में 2 आवर्स पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। थ्योरी कर लो, रिवीजन कर लो, PYQs को देख लो, बस बात खत्म, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ना, जो मेरा टेलीग्राम है उस पर मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा कि अब मैं आप लोगों को टाइम टेबल डाल दूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक फिजिक्स के लिए जो कर रहा हूँ, केवल केमिस्ट्री के लिए जो कर रहा हूँ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कर रहा हूँ, मैथ के लिए कर रहा हूँ, केवल फिजिक्स मैथ के लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूँ आज या कल में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो। कोशिश करेंगे हम कि हम समर वेकेशन में मैथ्स के रिलेटेड कोई ना कोई छोटे मोटे टॉपिक्स लाते रहें जो भी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।